यानी कि झुलस चुका था, स्तर में आग लगी और वो उस तरह निकलती चली गई, बढ़ती चली गई। तो तकरीबन सभी लोग हम जो है मुतासिर हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ प्रधान हुसैन सिद्दीकी और मैं मौजूद हूँ इस वक्त औरंग टाउन सेक्टर 11.5 मंसूर नगर में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो गुज़िश्ता दिन पहले 24 जनवरी को जो एक हादसा पेश आया आसिफ ज़ख्मी का, और जिसमें हमारे बशीर भाई और उनकी फैमिली पूरी इस हादसे में काफ़ी हद तक मुतासिर हुई। और क्या वजूहत थी इस हादसे की और क्या मामला थे और किस वजह से ये हादसा पेश आया और क्या इसमें जानी नुकसान हुआ, क्या इसमें माली नुकसान हुआ, पानी पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बशीर भाई? बताइए कि हादसा किस तरह पेश आया और क्यों पेश आया, इसकी वजूहत क्या थी? हादसा ऐसे पेश आया कि हम लोग तकरीबन फैमिली सारी ही बैठी हुई थी घर के अंदर। मेरी बच्ची, मेरे बेटे की वाइफ, अभी तकरीबन 1 महीना पहले उनको अल्लाह पाक ने बेटा दिया था सीजर के ज़राए से। तो सर्दी बहुत थी जिसकी वजह से वो अक्सर जो है ना चूल्हा कमरे में रख लिया करते थे दरवाजे के सामने। तो उसकी वजह से उस बच्चे को ताकि गरमाइश लगी रहे। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ। तो बस इत्तेफाक ऐसा है कि बिस्तर वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ था, सब लोग ऐसे चारपाई पे बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। खाना वाना खाने के बाद तकरीबन 11:30-12 बजे के करीब तो गैस एकदम चूल्हे की भड़की है और जिसमें मेरी बेटी यानी कि मेरे बेटे की वाइफ जिनका नाम नौरीन था, वो कुछ बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। उसके साथ ही मेरा एक बेटा 18 साल जिसका नाम हसन अली था, वो भी 100% मुतासिर हुआ। उसके बाद नौरीन का शोहर ज़िशान अली जो कि मेरा बेटा, वो भी ज़्यादा यानी कि मुतासिर हुआ। तो शोर मच गया, पब्लिक आई, उनको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। फौरी तौर पे पूरा घर यानी कि झुलस चुका था, बिस्तर वगैरह, अलमारी वगैरह, शोकेश वगैरह सब जो है जल चुका था। पब्लिक ने सारा सामान बड़ी मुश्किल से पानी डालकर आग को बुझाया और बच्चों को निकाला। इसमें छोटे छोटे 3 मासूम बच्चे भी हैं जिनके हाथ वगैरह और चेहरा वगैरह झुलसा। तो 4 अफराद फौरी तौर पे एम्बुलेंस में डाले गए और उनको सिविल अस्पताल ले जाया गया। तो सिविल अस्पताल में कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं हुई। बेटी जो मेरी यानी कि ज़िशान अली की वाइफ, वो तकरीबन सुबह के टाइम उसका इंतकाल हो गया। दूसरे दिन मेरा बेटा हसन अली का इंतकाल हो गया। सिर्फ जो हकीकत है वो अस्पताल में केयर ना होने की वजह से वहाँ जो लेकर जाने वाले थे हमें, वो शोर शराबा करते रहे कि इनको देखिए डॉक्टर वगैरह बस चले जाते थे, हाँ अब देखते हैं, कुछ करते हैं। तो फौरी तौर पे आपसे अस्पताल में किसी किस्म का भी कोई भी ताउन नहीं किया? कोई किसी किस्म का कोई खास तामन नहीं हुआ, बल्कि मुझे, मेरे बेटे को जो कि सुफियान अली हैं जिनकी उम्र 16 साल है, ये अभी मौजूद हैं यहाँ लेटे हुए हैं। इनको, मुझे और मेरी एक बेटी है जो कि 20 साल बेटी है, उनको हमें बस हल्की हल्की मरहम लगाकर फौरी तौर पे भेज दिया। ट्रीटमेंट आपको दी उन्होंने? बस उनको देने के बाद वो भी ना देने के बराबर हुआ और हमें जो है ना घर भेज दिया गया कि इनको घर ले जाइए। जो उसी हालत में, यानी जिस तरह से आप लोग तकलीफ में थे उसी हालत में हल्का बहुत उन्होंने ट्रीटमेंट करके आपको वापस कर दिया? जी, यानी कि प्रॉपर ट्रीटमेंट आपका नहीं किया गया? जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर रात को 3 बजे के करीब मेरा जो बच्चा है सुफियान अली, उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली गई। तो फिर कुछ दोस्त आए, उन्होंने बच्चे की हालत देखी तो वो खुद तड़प उठे और वो दोबारा फिर एम्बुलेंस को बुलाया और फिर सिविल अस्पताल लेकर गए। अच्छा, तो इसमें आपसे फौरी तौर पे किसी इलाके की इंतजामिया ने या किसी इलाके के एमपी वगैरह ने कोई रब्ता किसी किस्म का नहीं किया? नहीं, फौरी तौर पे कोई इमदाद नहीं दी आपको? नहीं, हमारे साथ रेस्क्यू कर सके? तकरीबन अभी एक पूरा हफ्ता हो चुका है आने को। तो वैसे 500 लोग आए हैं, सब आए हैं, देखा है, अफसोस किया है और फिर बोला है ठीक है हम आएंगे, दोबारा आएंगे, लेकिन कोई दोबारा इसके बावजूद भी अभी आप जो जा रहे हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो हॉस्पिटल की तरफ से क्या ताउन किया जा रहा है आप लोगों को? हॉस्पिटल की तरफ से कोई तावन नहीं किया जा रहा है। एक बच्चा मेरा अभी भी वहाँ आईसीयू में मौजूद है, जिसकी हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में तकरीबन 70% उसकी हालत ख़राब है। जी, 70% उसकी हालत ख़राब है और हम उसके लिए बहुत परेशान हैं। वो समझो कि सिर्फ लेटा हुआ है, जिंदा
बिना इलाज की तरह थोड़ा थोड़ा बोलता है, उसके अलावा उसके अंदर कोई हरकत वगैरह फिलहाल नहीं है। तो अभी आप मुझे बताएं कि उनका इलाज प्रॉपर हो रहा है सही तरीके से या कोई रिस्पांस नहीं है? कुछ नहीं कहा जाता, वहाँ जाके शोर शराबा किया जाता है। गार्ड जो बैठे हुए हैं वो बंदे को अंदर ही नहीं जाने देते। बड़ी मुश्किल से उसको 100, 200, 300 रुपया दिया जाता है, तो वहाँ एक बंदा अंदर जाता है 5-10 मिनट के लिए, या उसको कुछ देखने के लिए या खाना खिलाने के लिए। तो अभी तक आपसे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई रब्ता नहीं किया गया, आपसे कोई ताउन नहीं किया गया? नहीं, कुछ भी नहीं किया किसी गया। पार्टी किसी गवर्नमेंट की तरफ से। यानी कि वही हाल हुआ है जो कराची के आवाम के साथ होता है कि लवारिसों की तरह छोड़ दिया गया अस्पताल के हमेशा अंदर, हमेशा और ये ऐसे ही आपके साथ भी वही हाल हो रहा है इस वक्त? हमेशा ऐसा कोई किसी किस्म का ताउन नहीं किया जा रहा? हमेशा ऐसे ही होता है। अभी हम वो चावला नाजमाबाद जी, चावला चावला हॉस्पिटल है, वहाँ पर तीसरी पट्टी हुई है पूरे हफ्ते के अंदर हमारी किसी जराए से, सही। जिसका रोजाना का 15,000 रुपये खर्चा हो पा रहा तो है। वो भी आप अपने थ्रू ही कर रहे हैं, यानी कि कोई इसमें किसी गवर्नमेंट का या किसी इलाके के नाजिम वगैरह का, एमपी वगैरह कोई ताउन नहीं है नहीं, इसमें? वगैरह नाजिम वगैरह किसी पार्टी का कोई आपसे ताउन नहीं कर रहा है किसी इस हवाले किस्म से? का किसी ने आपको आके पूछा भी नहीं? नहीं, हमारे पास इस किस्म का कोई रिलीफ कोई भी नहीं आया? कोई रिलीफ नहीं है। और इसके अलावा कोई आपको जो आपको ताउन कर रहा हो जिससे आप मुतमईन हुआ हो? नहीं, हम फिलहाल फिलहाल कोई भी नहीं किसी है। से भी कोई मुतमईन नहीं है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस वक्त इनकी हालत कंडीशन कैसी है, और इनसे बात भी करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और इनके साहबजादे यहाँ मौजूद है, उनकी भी आप हालत देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी लापरवाही है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी, सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से भी। कोई किसी किस्म का ताउन नहीं किया जा रहा है इनके साथ। और सोने को सुहागा तो ये है कि हमारे अस्पताल वाले हमेशा की तरह हम कराची वालों को लवारिसों की तरह छोड़ देते हैं, भले ज़मीन में पड़ा है तो पड़े रहते हैं, उसको कोई पुरसान हाल हम लोगों का यहाँ पे नहीं है। तो इनके बेटे से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करके देखते हैं, कि कोशिश करते हैं कि हम बात कर सकें इनसे और इनकी तबीयत को पूछ सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बेहतर महसूस कर रहे हैं तबीयत को अपनी? बिल्कुल भी नहीं? कोई किसी किस्म का काबू नहीं किया जा रहा आपको? कोई आराम आया आपको डॉक्टरों की तरफ से जो ट्रीटमेंट किया गया आपका? बिल्कुल भी नहीं? मुतमईन नहीं है आप बिल्कुल भी? आप क्या कहना चाहते हैं अपने किसी किस्म का ताउन गवर्नमेंट की तरफ से? सही जी नाज़रीन, जैसे आपने वो बिल्कुल डिसहार्ट हो चुके हैं, कुछ कहना नहीं चाह रहे, इतना बेचारा डिसहार्ट हो चुके हैं वो कि कुछ कहना नहीं चाहते। वो ये कह रहे हैं कि जो वालिद साहब ने कहा है बस वही मेरा राय। तो उनके वालिद साहब से और पूछते हैं कि अब तक क्या इनके साथ ताउन किया गया है अभी, और मस्जिद इलाके वालों की तरफ से मैंने पता किया कि कुछ इलाके वाले बेचारे इनकी हेल्प कर रहे हैं, अपनी मदद आप तहत और कोई नहीं कर रहा। यानी कि जो इतने बड़े बड़े लोग हैं हमारे पास, इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये कर देते हैं वो कर देते हैं, कोई फलाई इदारा भी इस वक्त अभी इनके पास नहीं मौजूद है। बड़े बड़े फलाई इदारे हैं वो इस वक्त यहाँ नहीं है। उनका इस वक्त जो घर के सूरत हाल है, जरिए माश जो है इनका, वो किस तरह अब चलेगा। और ऐसी बात है, वाहिद कफील हमारे जो बशीर भाई थे इस घर के, अब आगे इनसे पूछते हैं कि बशीर भाई किस तरह से आपके घर के मामला चल रहे हैं और आगे मजीद बताइए आप थोड़ा सा। हमारा अभी जरिया माश का तो कोई जरिया रहा नहीं। एक मेरा बेटा अभी सिविल अस्पताल में है, जबकि मैंने आपको पहले भी गुजारिश किया कि तकरीबन 70% 80% उसकी हालत ख़राब है। वो KMC में चाइना की जो गाड़ी चल रही है कचरा उठाने की, उसमें वो काम कर रहा था, ड्राइविंग कर रहा था। उसकी 18 से 20 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही थी, तो उससे हम जो है अपनी छोटी मोटी कफालत कर रहे थे। अब वो भी वहाँ बिस्तर पे चला गया, और उसका भी कोई आसरा नहीं रहा। हो सकता है वो साल भर ना उठे, तो उसके अलावा कोई जरिया माश अब नहीं है। अभी कोई भी जरिया माश नहीं है, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। तो अभी जो आप इस वक्त अपना जो इलाज करवा रहे हैं वो चावला से आप करवा रहे हैं, तो डॉक्टर ने आप लोगों को तकरीबन कितना खर्चा बताया और कब तक ठीक हो जाएंगे आप लोग? कुछ डॉक्टर ने आपसे कहा? डॉक्टरों ने मुझे मेरे इलाज के, और एक जो बच्चा यहाँ मौजूद है जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल है, और एक बच्ची है 20 साल, इनका सिर्फ हमारा जो है ना 4 लाख रुपये खर्चे की डिमांड हो गए, और बाकी जो हॉस्पिटल में है उसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। सही। तो ये 5 से 4 लाख रुपए आएंगे, और ना 4 लाख रुपए होगा ना जिंदा बच सकेगा कोई। ये सूरत हाल चली आ रही है। यानी कि वही लवारिसों की तरह बस मुंह से बोल दिया डॉक्टरों ने, अपनी फीस बता दी, सामने वाला किस तरह से करेगा उसको कोई कफील भी नहीं है इस वक्त करने वाला, कोई पुरसाने नहीं है। मैंने खुद चावला के जो डॉक्टर हैं जो ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सिर्फ 3 पट्टी हुई है हमारी, जिसका एक रोजाना का खर्चा 15,000 रुपये होता है। मैंने उनसे कहा कि देखिए हमारी सूरत हाल ऐसी है और हमारा अभी कोई कफालत का कोई जरिया नहीं, हमारे साथ कोई रियायत कीजिए, हमारे साथ कोई तामन कीजिए। उन्होंने बोला नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते।
अच्छा, तो इस वक्त हमारे कराची में बहुत बड़े बड़े जो इस वक्त पढ़ाईदार हैं, काम कर रहे हैं, उन्होंने भी आपसे किसी किस्म का कोई ताउन नहीं किया? अभी तक इस किस्म का कोई मेरे पास इत्तला नहीं है। सही। तो अभी इस वक्त टोटल कितने अस्पताल के पर्चे आप कर चुके हैं? तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया तो हो चुका है। 1.5 से 2 लाख रुपए आप खर्च कर चुके हैं जी और मजीद 4 लाख रुपए डॉक्टर आपसे मांग रहे हैं? जी जी। सिर्फ आपके? सिर्फ हमारा 3 अशखास का, एक बेटी सही। और एक मेरा बेटा और मेरा। तो इस वक्त हॉस्पिटल में भी कौन कौन मौजूद है और आपके साथ यहाँ घर पे कौन मौजूद है? घर में तो मेरी एक बेटी मौजूद है सही। जो 20 साल, सही। उसका नाम सोनिया है, और सही। एक मेरा बेटा है सुफियान अली, एक मैं हूँ। बाकी हॉस्पिटल में एक मेरा बेटा है जो है KMC की गाड़ी चला रहा था, ईशान अली, उसी की तनख्वाह पर हमारा गुजर बसर हो रहा था। सही। तो अभी यानी कि आपका जरिया माश कोई नहीं है? नाज़रीन, आप देख सकते हैं इनका अभी कोई भी यानी कि जरिया माश नहीं है कि घर में किस तरह से कुछ पकेगा, किस तरह से अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे। और अफराद जो हैं कहने में बहुत दिल दुख रहा है, यकीन करें कि 2 अफराद इस घर के जो बिल्कुल शहीद हो चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, तो उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करें। और बशीर भाई, आप कुछ लोगों से कहना चाहेंगे कि कोई आपके साथ कोई ताउन कर सके किसी किस्म का, कोई हॉस्पिटल के हवाले से, घर के हवाले से? देखें, इसमें जो है ना कहने की ज़रूरत नहीं होती है। सही। इसमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, खुद से किसी को अगर एहसास हो जाता है तो उस पर अल्लाह भी राज़ी होता है। अब मैं लोगों को अपनी मतलब इस दस्तरस को सुनाकर लोगों से दर बदर भीख मांगता फिरूँ अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, तो ये सब बेकार है। क्योंकि मेरा घर टोटली तौर पर जो है ना बिल्कुल मुंजमद और बर्बाद हो चुका है। जिसमें एक मेरी बेटी, जो कि मेरे बेटे ईशान अली की वाइफ थी, वो मेरी बेटी थी, वो इंतकाल कर गई, जिसका 1 माह का बच्चा था। 1 माह का बच्चा उसने छोड़ा है, एक उसका 2.5 साल का बच्चा है, 6 साल की बच्ची है। उसके बाद एक मेरा बेटा हसन अली, जिसकी टोटल उम्र 18 साल थी, वो AC का काम सीख रहा था। जब वो काम सीख जाता तो हो सकता है वो कल मेरा बाजू बनता। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुश्किलात में गिरे हुए हैं हमारे बशीर भाई, और आपसे बस यही गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें इनके साथ। अगर आप जानते हैं किसी अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, तो उनसे रुजू करें और हमारे बशीर भाई के लिए कोई ना कोई जो है कोशिश करके इनके ट्रीटमेंट के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। और बशीर भाई का जो हम आपको अपनी स्क्रीन पे नंबर देखते रहे, तो नीचे नंबर मौजूद है बशीर भाई का नंबर भी मौजूद है, और हमारे अब्बास भाई का भी नंबर मौजूद है इसके नीचे। तो आप जो भी रब्ता करना चाहें तो बशीर भाई से, हमारे अब्बास भाई से रब्ता कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ ताउन करें ताकि अल्लाह पाक भी आपसे खुश हो। आप तमाम देखने वाले से गुजारिश है कि इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या मालूम आपका एक शेयर अगले की मुश्किल आसान कर दे।